हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 8 की शुरुआत कर चुके हैं और चैप्टर 8 में अभी तक हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होने वाला है फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड एंड सेकंड टॉपिक होने वाला है सेक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, एक जनरल अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो देखो, फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड का क्या मतलब हुआ। मतलब कि पिलग्रिमेज हम पढ़ चुके हैं, तीर्थ यात्रा। लोग क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जो तीर्थ स्थल है उनको घूमने जाते हैं। ठीक है, वहां पर जाते हैं और वहां जाके पूजा वगैरह करते हैं। पिलग्रिमेज का और ट्रेड का क्या रिलेशन है, कैसे पिलग्रिमेज के कारण ट्रेड बूस्ट होता है, ट्रेड होता है बहुत ज्यादा, इस चीज को समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि इंडिया के बाहर भी हमें देखने को मिलेगा कि जो ज्योग्राफी है, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे इंडिया के अंदर रिवर्स को, फॉरेस्ट को, ट्रीज को, माउंटेन्स को सेक्रेड माना जाता है। वैसे ही इंडिया के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जो सिमिलर प्रैक्टिसेस करते हैं और बाहर भी क्या होता है, वो अपने नेचर को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आज हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। और सबसे पहले हम देखते हैं इंटरैक्शन बिटवीन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ट्रेड और पिलग्रिमेज के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। देखो, जब आप अपने घर से, फॉर एग्जांपल आप रहने वाले हैं तमिलनाडु के, ठीक है, आप तमिलनाडु चेन्नई वगैरह के रहने वाले हैं और चेन्नई से आप कहाँ जा रहे हैं, आप बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, बद्रीनाथ की आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब आप निकलोगे तो आप अपने घर से बहुत ज़्यादा सामान तो आप लेकर निकल नहीं सकते, लिमिटेड ही सामान लेकर निकलना पड़ेगा आपको खाने पीने का। रास्ते में आपका खाना वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके पास अगर फूडवेयर आपके ख़राब हो चुके हैं, आपको दूसरे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, रास्ते में अगर कोई दुकानें वगैरह आपको मिलेंगी तो आप उन दुकानों से उन सामान को परचेज करोगे। तो सिमिलरली हमें क्या देखने को मिलेगा, पिलग्रिमेज और ट्रेड जो रहेगा वो अपनी इन दोनों अपनी रास्तों के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। भाई आप पिलग्रिमेज हो, आपको सामान की आवश्यकता है और ट्रेडर को अपना सामान बेचना है, तो वो क्या करेगा, आपको अपना सामान बेचेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो ट्रेडर है, जो सामान को बेच रहा है, वो भी आपके साथ जर्नी करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि रास्ते में और भी लोगों को सिमिलर चीज़ों की, सिमिलर सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पिलग्रिमेज और ट्रेड आपस में आकर मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पिलग्रिमेज को फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए और दूसरे रिलीजियस आइटम्स वगैरह चाहिए होते हैं, दुकानें वगैरह लग जाती हैं मंदिरों के पास, मंदिरों के बाहर। उससे क्या होता है, ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इंडिया में दो मेजर क्या हैं, रास्ते हैं, ट्रेड रूट हैं। ठीक है, एंशिएंट रास्ते हैं ये। इन रास्तों पर पहले क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, एक का नाम है उत्तर पथ, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ रूट कहते हैं। ये जो नॉर्थ रूट है ना, उत्तर मतलब क्या, नॉर्थ, उत्तर पथ, ये क्या करता है, नदर्न इंडिया वाले अलग अलग रीजन्स को जोड़ता है, जैसे कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उसके बियॉन्ड। मतलब कि अगर आप अपनी यहां से पाटलिपुत्र से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और यहां पर तक्षशिला तक आते हो, इस वाले रास्ते को क्या कहा जाता है, उत्तर पथ कहा जाता है। ये रास्ता क्या करता है, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग रास्तों को जोड़ता है। इस रास्ते के थ्रू पहले क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था ना, सामान, जो व्यापारी हैं अपना सामान वगैरह इस रास्ते से लेकर जाया करते थे, बेचने के लिए वो लोग यहां से निकलते थे। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पथ। ठीक है, दक्षिण पथ जो है, ये क्या नाम ही समझ में आ रहा है, साउथ में, ये साउथ के रीजन को जोड़ता है। ठीक है, ये उज्जैन से लेकर आपका पैथान या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है, उज्जैन से आप निकलेंगे,
उज्जैन से आप कहाँ आएंगे, महाराष्ट्र वाला जो प्रतिष्ठान वाला जो एरिया, इस रास्ते पर आप आएंगे और इस रास्ते पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं, एक है आपका दक्षिण पथ, दूसरा है आपका उत्तर पथ। इन रास्ते के थ्रू क्या किया जाता था, पहले ट्रेड वगैरह किया जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के बाहर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्रेड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। यानी कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने नेचर की वर्शिप करता है, नेचर की पूजा करता है, बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, सिमिलर प्रैक्टिसेस को अपनाती हैं, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब की पूजा पाठ करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंशियंट ग्रीक में, ठीक है, एक ग्रीस एक कंट्री है, अगर हम एंशियंट ग्रीस की बात करें तो एंशियंट टाइम में ग्रीस के अंदर भी क्या किया जाता था, सेक्रेड लैंडमार्क्स होते थे, जैसे कि माउंटेन्स हैं, ग्रोव्स हैं, जैसे कि माउंट ओलंपस, इसे क्या माना जाता था, रिलीजियसली सिग्निफिकेंट माना जाता था। ठीक है, ग्रीस के अंदर एक माउंटेन है माउंट ओलंपस, इसे क्या माना जाता था, सेक्रेड कंसिडर किया जाता था। सिमिलरली अगर आप नेटिव अमेरिका में जाएं, नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है, तो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो क्या करते थे, रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट की पूजा किया करते थे। ठीक है, ये बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। ठीक है, और स्पिरिचुअल रिचुअल्स वगैरह भी फॉलो किया करते थे। ठीक है, चलिए सिमिलरली आप अगर न्यूजीलैंड जाएंगे तो न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगी एक ट्राइब जिसका नाम है मोरीज। ठीक है, ये जो मोरीज ट्राइब्स है ये क्या करते थे, ये रिगार्ड करते थे, माउंटेन है आपका मोंगा माउंटेन, इसे ये अपना एंसेस्टर और सेक्रेड बीन मांगते हैं कि ये माउंटेन जो है ये हमारा क्या एंसेस्टर है, और ये लोग उस माउंटेन की पूजा करते थे। ठीक है, एक लीगल बैटल भी ये लड़ते हैं ताकि क्या दिया जा सके, माउंटेन को प्रोटेक्ट वगैरह करा जा सके। ठीक है, जब यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर क्या किया जाने लगा, माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, ठीक है, पेड़ वगैरह काटे जाने लगे, तो लीगल बैटल भी वहाँ पर फाइट की जाती है। और वहाँ पर माउंटेन्स के पास ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट्स आपके पास होते हैं ना, वैसे ही सिमिलर ह्यूमन राइट्स किसके पास हैं, माउंटेन्स के पास भी है। मतलब कि एल्डर्स रिप्रेजेंट इट्स वॉइस इन कोर्ट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। मतलब माउंटेन क्या कर सकता है, अब कोर्ट में जाकर केस कर सकता है कि भाई आपने मेरा पेड़ मेरी बिना परमिशन के कैसे काटा, ठीक है, आप मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है। माउंटेन वहां पर क्या कर सकता है, क्रिमिनल केस कर सकता है। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि माउंटेन क्रिमिनल, अरे माउंटेन के बदले जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं ना, जो एल्डर्स होते हैं, जिनको जो जानते हैं कि यार ये माउंटेन क्या है, हमारा भगवान है, उसके बदले माउंटेन के बदले वो लोग केस करेंगे और वो केस को फाइट किया जाएगा। ठीक है, माउंटेन को क्या माना जाता है, वहां पर ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, ह्यूमन ही माना जाता है वहां पर माउंटेन्स को। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पर हमने चैप्टर 8 से रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनसे रिलेटेड ई नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। Thank you so much for the discussion. Have a good day.